कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कंपकपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजान में ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष बाण मृगचर्म आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने यह सोचकर कि हो न हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण की है, राजर्षि को सूचना दी। उन्होंने कृपा परवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं, ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिए। जब शरद्वान को तपोबल से यह बात मालूम हुई तब वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम और गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और अनेक रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव